हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की पूरी मेहनत करें। राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था, समान अवसर और बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती प्रणाली के जरिए हर योग्य युवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में आयोजित छात्र संवाद मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में उन्हें विकसित भारत और विकसित हरियाणा का भविष्य दिखाई देता है। आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के लिए बदला है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस आशा की नजर से देख रही है कि भारत क्या बोलेगा। साथियों, दुनिया का विश्वास है, ये दुनिया का विश्वास है कि भारत 21वीं सदी में, साथियों जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी होगी। ये दुनिया को विश्वास है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी अगर शक्ति कोई है तो हमारे पास सबसे ऊर्जावान साथियों और सबसे नवाचारी और सबसे प्रतिभाशाली युवा शक्ति है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे युवा शक्ति वाला देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं की प्रतिभा को नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे सपने देखना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि उनकी मेहनत और सरकार का सहयोग उन्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए साथ साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है, मैं आप लोगों को इस संवाद के जरिए ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सपने देखना मत छोड़िए। एक बात जरूर कहता हूं, सपने देखिए, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखिए। जागते हुए सपने देखिए। आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, आपकी बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देगी। ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है, जिसका जिक्र कई बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां किसी तपस्या से कम नहीं होती और सरकार युवाओं की मेहनत का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है, जहां चयन केवल योग्यता के आधार पर हो रहा है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, ताकि मेहनत अभ्यर्थियों के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। उन्होंने कहा कि मिशन बुनियाद, सुपर 100, पीएम श्री विद्यालय और अन्य शैक्षणिक योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया। उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए। सुपर 100 कार्यक्रम चलाया, उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया, 400 बच्चों को हमने उसमें रखा। अब जब ये रिजल्ट आया, मुझे खुशी है, वो 400 बच्चों में से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे 400 बच्चे जो सुपर 100 के अंदर वहां पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं के बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट दिया, आज देश की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है, ऐसा कोई एआईआईएम नहीं है, ऐसा कोई एनआईटी नहीं है
जिसके अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ हो, हमारा एडमिशन ना हुआ हो, उन बच्चों के एडमिशन हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे, अफवाहों और भ्रामक प्रचार से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में लगाने का काम करें। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक योग्य युवा को बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि हरियाणा की युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके।